हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ के चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव। हम लोग साइंस के तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के तीन तीन चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ चुके हैं, जितना पूछा हुआ है 2011 से 2023 तक में। अब हम लोग मैथ में चलते हैं। तो मैथ के पहला चैप्टर में हम लोग ऑब्जेक्टिव को देखते हैं, और इसमें ना आपको हम रीजन के साथ बताएंगे। आपको भी पता है कि बिहार बोर्ड में ना 80 से 90% तक क्वेश्चन को रिपीट करता है। आपको जब क्वेश्चन बताएंगे तो उस समय भी आपको पता चलेगा कि सच में एक ही टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, बार बार रिपीट करता है। निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है? प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को कहते हैं। तो गिनती तो एक से स्टार्ट होता है, तो 0 नहीं होगा, -1 नहीं होगा, 1 होगा, 2 होगा, लेकिन कह रहा है कि सबसे बड़ी, तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। √12 का परिमेयकारी गुणांक है। परिमेयकारी गुणांक का मतलब होता है कि आप परिमेय है, इसको परिमेय बना दे। तो √12 को हम लोग तोड़ सकते हैं। तो √12 को लिख सकते हैं 4 × 3 लिख सकते हैं ना। तो 4 का वर्गमूल तो 2 हो जाता है, तो 2 बाहर निकलेगा, बच जाएगा √3। अब इसका परिमेयकरण करेंगे तो क्या चाहिए हमको? तो इसको परिमेय करने बनाने के लिए खाली √3 से गुना कर देंगे। तो √3 इसमें है तो ऑप्शन ए है। कुछ लोग डी मारेंगे, डी नहीं मारेगा भैया। सबसे छोटी जो होता है परिमेयकारी गुणांक, वो इसके लिए परिमेयकारी गुणांक। हालांकि ये भी होगा, लेकिन अगर √3 न रहेगा तब जाके मारेंगे। समझ में आ गया? अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है? देखिए, यौगिक संख्या ना भाज्य संख्या को यौगिक संख्या भी कहा जाता है, और अभाज्य संख्या को ऋण संख्या कहा जाता है। तो इसमें यानी पूछ रहा है कि भाज्य संख्या कौन है? 11 नहीं, 21। हाँ, 21 भाज्य संख्या है, 31 और 41 अभाज्य संख्या है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि √80 का परिमेयकरण गुणांक क्या है? तो √80 को तोड़ेंगे, इसको लिखेंगे 1685। तो 16 का वर्गमूल 4 होता है, √5 बचेगा। इसको हल करेंगे तो इतना आएगा। तब इसका परिमेयकारी गुणांक क्या होगा? तो √5 होगा। अगर √5 ना होगा तो 2√5, 3√5, मतलब √5 वाला ही गोतिया होगा। तो 4√5, आगे देखते हैं, √2, √3, √5 है तो √5 आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में 2 धनात्मक पूर्णांक के निम्न में किसके परिकलन करने की तकनीक है? देखिए, आप लोग को भी 2 नंबर पूछता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से मासा ज्ञात कीजिए। यानी मासा निकालने की तकनीक है, मासा निकालने की विधि का प्रयोग किया जाता है। 45 तथा 60 का मासा क्या होगा? देखिए, 45 और 60 का मासा कहने का मतलब कि हुआ क्या, जिससे यही दोनों संख्या विभाजित हो जाएगा। तो 45 से दोनों लगता है? नहीं लगता है। 3 से लगता है और 1 से भी लगता है, लेकिन हाईएस्ट होता है। तो 15 लगता है, तो हाँ जी, तो 15 इसमें ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक अशून्य परिमेय संख्या, मतलब शून्य तो परिमेय संख्या होवे करता, तो शून्य ना लेना है, और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा? यदि 0 ना रहेगा तो हमेशा के हमेशा अपरिमेय आएगा। देखिए ना, 0 परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या में गुना कीजिएगा तो 0 आ जाएगा। इस अवस्था में परिमेय होता है। लेकिन शून्य को छोड़ करके कोई भी परिमेय संख्या लीजिए और कोई भी अपरिमेय संख्या लीजिए, गुना कीजिएगा ना तो हमेशा के हमेशा अपरिमेय आएगा। अगला प्रश्न, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। यानी सम पूर्णांक कह रहा है कि सम संख्या इसमें कौन आएगा? तो देखिए, किसी भी धनात्मक पूर्णांक में 2 से गुना करने से हमेशा सम आता है, और सम संख्या में सम जोड़ने से सम आएगा, लेकिन विषम जोड़ने से विषम आएगा। तो देखिए ना, 2 से गुना किया हुआ है, p पूर्णांक संख्या है, 2 से गुना कर देंगे तो सम आएगा। देखिए, इस सम या विषम दोनों आ सकता है। ये तो भैया पूर्णांक है, अभी विषम संख्या है, तो ठीक है, तो हमको सम कह रहा था, तो आंसर हो जाएगा 2p। अगला प्रश्न, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक, आपकी विषम बोल दिया है, तो देखिए यहाँ पे अब q में सम संख्या से गुना कर दिया तो सम हो गया। सम संख्या से गुना करके सम जोड़ दिया तो सम हो जाएगा। सम संख्या में गुना करके 1 जोड़ दिया तो विषम हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। डी देख लीजिए, 6q यानी 6 से गुना कर दिया है तो समय तो हुआ, 4 जोड़ भी दिया तो समय आएगा। यानी हमको पूछ रहा था विषम कौन होगा। यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर bq प्लस r में a बराबर 72, q बराबर 8 तथा r बराबर 0 हो तो b का मान निकालिए। यानी सब तो दे दिया है यार, a q r का मान दे दिया है, तो इसको हल कर लेते हैं। हल हम लोग इधर कर लेते हैं। तो a का मान कितना दे दिया है? तो a का मान 72 दे दिया है, तो 72 लिख देते हैं बराबर। इसके बाद दे दिया b का मान कितना दे दिया है? तो b का मान तो हमको निकालना ही है, तो b लिख देते हैं गुने। q का मान कितना दे दिया? 8 दे दिया है, और फिर r का मान 0 दे दिया, तो प्लस 0 लिख देते हैं, आपको दिख रहा होगा।
अभी तो जीरो से कोई मतलब है नहीं, तो 8 9 72, यानी कितना जाएगा, तो बी का मान 9 हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेरा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। ऐसे परिमेय संख्या होने के लिए मतलब रूट नहीं रहना चाहिए, तो रूट है तो परिमेय है। यहाँ पे देखो रूट दो कट जाएगा, तो खाली 2 बचेगा, तो परिमेय है। 4 रूट 5 अपरिमेय है, रूट 6 अपरिमेय है, यानी ऑप्शन मेरा बी हो जाएगा। रूट 2 है एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, इनमें से कौन नहीं, तो अपरिमेय संख्या है। ठीक है जी। वास्तविक संख्या भी हो सकता है, तो ऑप्शन में वास्तविक संख्या नहीं, चूंकि दोनों में से कोई एक रहेगा, दोनों तो ऑप्शन देगा नहीं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, तो 64/36, इसका तो वर्गमूल निकल जाता है कि 64 के 8 हो जाता है, 36 के 6, 81 का वर्गमूल 9 होता है। 2.5 है दोस्तों, भाई 25 नहीं, किसको मार दीजिएगा ऑप्शन में नहीं, तो 2.5 पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए अपरिमेय संख्या। 49/9, 49 के 7 होता है, 9 के 3 होता है, ये भी क्या है, परिमेय संख्या। तो हमको बोला था कि अपरिमेय संख्या कौन है। प्रश्न है निम्न में कौन अलग है। अलग मतलब देखते हैं, 3/5 परिमेय है, 16/4 भी परिमेय है, रूट 2/5 अपरिमेय है, क्योंकि 2 का वर्गमूल नहीं निकलता, तो ये अलग है, बाकी तीनों परिमेय है। निम्न में कौन सा परिमेय है, तो पाई तो अपरिमेय होता है, रूट 7 भी अपरिमेय है। 16/25, तो 16 का वर्गमूल 4 होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है, यानी इसका वैल्यू जो है 4/5 है, ये परिमेय हो गया। वही परिमेय 5 एक है तरीके पर अपरिमेय संख्या। प्रश्न है कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब रूट n होगा। अब देखिए ना, n अगर प्राकृतिक संख्या है, यानी n का मान 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, इस तरह से 6 डॉट डॉट डॉट। अब 1 का वर्गमूल तो 1 हो जाता है, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं होता है, 3 का ही वर्गमूल नहीं होता है, 4 का वर्गमूल हो जाता है, 5 का वर्गमूल नहीं होता है। तब कह रहा है कि हमेशा प्राकृतिक संख्या आएगा। नहीं भैया, हमेशा प्राकृतिक संख्या नहीं आएगा, हमेशा अपरिमेय संख्या आएगा। ये भी बात गलत है, क्योंकि 1 2 जिसका पूरा वर्गमूल होता है परिमेय हो जाता है। कभी प्राकृतिक संख्या हो, कभी अपरिमेय संख्या। हाँ, बात सही है कि 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 5 ऐसे जाएगा, और साथ ही अपरिमेय भी आएगा, तो ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या है, तो 2 और 2.5 के बीच में कौन सी इसमें अपरिमेय, सब तो अपरिमेय है, लेकिन यही दोनों के बीच होना चाहिए। अब 11 की बात कीजिएगा, तो इसका वर्गमूल 3 दशमलव कुछ है, क्योंकि 9 रहता तो 3 आता, तो 9 से ज्यादा तो 3 से ज्यादा ना आएगा। रूट 5 है, तो रूट 5 का वर्गमूल लगभग 2.23 आता है, इसका भी आते रहता है, तो 2.23 तो लगे रहा है कि इन्हीं दोनों के बीच में है, तो ऑप्शन मेरा बी हो जाएगा। आगे देखिए ना, 2.21 है, तो रूट 2 का वर्गमूल आपको जानने में 1.414 समथिंग होता है, तो 2 और 2.5 के बीच में तो छोटा हो गया, ये 12.5 है, तो 3 से ज्यादा होगा, तो ऑप्शन मेरा बी हो जाएगा। संख्या 23.43 के ऊपर रेखा को P/Q के रूप में लिखने पर क्या आएगा। देखिए इसको ध्यान समझिएगा, इसका हम वीडियो भी बनाए थे कि क्या करना है कि 23 मतलब जो संख्या लिखा है उसको लिख दीजिए, और फिर जो संख्या 12 बाटा दशमलव के बाद क्या गो अंक है, तो 2 गो है, तो 10 के पावर 2 और माइनस दशमलव के बाद क्या गो ऐसा अंक है जो एको बार नहीं है, तो 10 के पावर 0, क्योंकि एक भी ऐसा नहीं है जो एको बार नहीं आता है। इसको घटाए तो 0 2 23 20 बटा ये हो जाएगा 99, 23 20 बटा 99, ऑप्शन कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। संख्या रेखा पर जितने भी बिंदु होते किसको प्रदर्शित करता है, एक वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। ऐसा नहीं कि आप लोग 1 2 3 4 दर्शाते नहीं, रूट 2 भी दर्शाया जाता है, रूट 3 भी दर्शाया जाता है, 9th क्लास में दर्शाना भी था। तो वास्तविक संख्या को ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। प्रश्न कर रहा है कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, रूट 10 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो अपरिमेय है, रूट 24 का भी वर्गमूल नहीं निकलता, 35 का भी वर्गमूल नहीं निकलता, देखिए 121 का निकल जाता है, इसका मतलब ये कौन है, तो ये भैया अपरिमेय न है तो परिमेय है। निम्न में कौन सा अपरिमेय नहीं है, अब इसमें अपरिमेय नहीं है, तो 64/81 का वर्गमूल निकल जाता है, 64 के 8 होता है, 81 के 9 होता है, बाकी सब का वर्गमूल नहीं निकलता, तो ऑप्शन मेरा ये हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, इसमें कौन परिमेय है, तो देख रखिए तो अपरिमेय है, रूट 5 का वर्गमूल नहीं निकलता, और ये भी कट जाएगा तो खाली बचेगा 2, तो 2 होता है परिमेय संख्या, और रूट 6 का वर्गमूल तो नहीं निकलता है। अगला प्रश्न है कि रूट 3 एक है तो अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है, परिमेय के लिए देखिए तो 1 और 144, 1 का वर्गमूल निकल जाता है, 144 का 12 होता है, तो यही तो परिमेय है जी। आगे भी देख लेते हैं, 1 0 से 0 कट जाएगा, 5 10 50, तो 10 का वर्गमूल नहीं, 32 का भी वर्गमूल नहीं, और 5 का भी वर्गमूल निकलता है, ऑप्शन मेरा ये हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है, परिमेय है तो 25 का वर्गमूल निकलता है, तो यही तो हो जाएगा यार, 5 का नहीं निकलता है, 2 का नहीं निकलता, 3 3 का नहीं निकलता है। ठीक है,
आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो देखिए संख्या के ऊपर बार रहता तो परिमेय संख्या होता है, और 16 का वर्गमूल निकलता है तो परिमेय संख्या है। 9 का वर्गमूल निकलता है लेकिन 27 का ना निकलता है तो यह अपरिमेय है। देखिए ना, √5 और √5 में गुना करें तो √25 और 25 का वर्गमूल 5 हो जाता है, यानी अपरिमेय मेरा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय नहीं होना चाहिए मतलब परिमेय होना चाहिए। तो अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय है। इसको गौर कीजिए तो कहिए कि 12 का वर्गमूल नहीं होता है, 3 का भी वर्गमूल नहीं होता, ये भी तो अपरिमेय नहीं। 12 को तोड़ेंगे 4 गुने 3 तो 4 का वर्गमूल 2 और 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है। अब √3 कट जाएगा तो बचेगा खाली 2, यानी ई जो है मेरा परिमेय संख्या मतलब अपरिमेय संख्या नहीं है। प्रश्न, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, यानी इसमें परिमेय बताना है। तो 7 का वर्गमूल नहीं निकलता, हाँ 100 का वर्गमूल निकलता, यह तो परिमेय है। 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है, 5 का वर्गमूल नहीं निकलता है, यानी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, एक प्राकृतिक संख्या नहीं जी, एक पूर्ण संख्या नहीं, एक पूर्णांक संख्या नहीं, एक वास्तविक। हाँ, परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या तो प्राकृतिक वास्तविक संख्या होवे करता है, क्योंकि 2/3 प्राकृतिक संख्या नहीं है, न पूर्ण संख्या है न पूर्णांक है, लेकिन वास्तविक संख्या परिमेय भी है। ठीक, 22/7 है तो 22/7 परिमेय संख्या है। ऐसा नहीं सोचना है कि पाई या परिमेय संख्या होता है तो पाई का मान 22/7। अरे भाई पाई का मान एग्जैक्टली 22/7 नहीं होता, ये हम लोग को सुविधा के लिए वैज्ञानिकों ने दे रखा है कि आप इसको यूज कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रश्न के लिए कौन परिमेय संख्या है, तो 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है, 2 का नहीं निकलता, 81 का निकल जाता है, 81 का निकलता है परिमेय संख्या है। 5 का नहीं निकलता है लेकिन 25 का निकल जाता है, तो यह परिमेय, हमको परिमेय ढूंढने के लिए कह रहा था। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, तो 4.3 के ऊपर रेखा परिमेय है। 196 का वर्गमूल 14 होते भी परिमेय है। 9/27 4/3 तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा, तो हाँ जी इसका भी निकल जाएगा, क्योंकि √3 से गुना हो जाए तो 3 9 27 और 3 3, हाँ तो इसका भी वर्गमूल निकल जाएगा। √5 और √10 का वर्गमूल नहीं होगा, ये गुना करेंगे तो 50 और 50 का वर्गमूल नहीं, 3, यही मेरा अपरिमेय संख्या। प्रश्न है, यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। इसमें विषम पूर्णांक न मतलब सम होना चाहिए। देखिए Q में सम से गुना करके विषम जोड़ा गया थी तो विषम है, ये देखिए सम है, क्योंकि 8 से गुना किया गया तो सम हो गया, और 4 जोड़ दिया गया तो भी तो समय रहेगा, यानी विषम नहीं है। देखिए अगर में 8 से गुना करके 3 जोड़ दिया गया, 3 जो कि विषम है इसलिए पूरा विषम हो गया, 7 विषम है इसलिए भी विषम हो गया। ठीक है जी। √81/2 एक है, तो √81 का वर्गमूल 9 होता है, लिखा है मिला जो कि 9/2, तो 9/2 परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कौन सी संख्या होती है। देखिए परिमेय और अपरिमेय को जोड़िएगा तो हमेशा का हमेशा अपरिमेय संख्या है। कोई भी लीजिए ना, 0 ही ले लीजिए, 0 + √2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, किया जाएगा √2, ठीक है ना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है, ध्यान देना, या प्लस में है तो डायरेक्ट उसे नहीं कर सकते, गुना भाग में तो डायरेक्ट कर लेते हैं। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100 का वर्गमूल हो जाता है 10, तो यही परिमेय संख्या हो गया। इसको जोड़ेंगे तो √50 का वर्गमूल नहीं निकलता है। इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9 9 18 का 8 ले 1 4 8 9 98 का वर्गमूल नहीं निकलता, और 36 दूनी 72 का भी वर्गमूल नहीं निकलता, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा ये हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। 49 का वर्गमूल निकल जाता है, 36 का भी निकल जाता है, 16 का भी निकल, लेकिन 27 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए अपरिमेय संख्या। दो अपरिमेय संख्या हो इतना का गुणनफल, अब दोनों को गुना कीजिए ना, ठीक है ना। अब गुना करने के बाद हमको लग रहा है कि a + b और a - b का होल स्क्वायर टूटेगा, तो a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, यानी रूट कट जाएगा यार, रूट कट जाएगा तो हो जाएगा 9 में से 5 तो हल करने से 4 आएगा, तो 4 कैसी संख्या परिमेय, तो ऑप्शन हो जाएगा ये। देखिए इसमें ना क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा हुआ है, तो हम एक पार्ट में बनाएंगे वीडियो ना तो हो जाएगा बहुत लंबा, इसलिए क्या करें कि अगले पार्ट में आपको जो बचा हुआ वीडियो करीब 60 हुआ और उसमें बचा हुआ ऑब्जेक्टिव आपको अगला वीडियो में बता देंगे।